क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? अरविंद लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए जी, अरविंद लिमिटेड इशूड मतलब अलॉटेड। कितने शेयर? 10 + 2, जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। फिर 6, फिर 1 + 2, फिर 2 और 1। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर। अभी मेरे को नहीं पता कि ये प्रोराटा है कि नहीं, कई बार इनके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हो गए तो वो प्रोराटा होता है, इसका वर्किंग नोट नहीं बनता। पार्ट्स है क्या? 6000 के क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए जी। चलो आगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 बैंक, ठीक है, ताकि मेरे को याद रहे। तेरे लिए स्टार्ट किया मैंने वीडियो। तो ये शेयर्स के डाउट्स नहीं है, प्रोराटा विद रीइश्यूज को करा रहा हूँ, बैलेंस शीट कराई मैंने अभी भी। सो के आते बच्चे ना, मतलब। एंड प्रोराटा रिमेनिंग शेयर एप्लीकेंट्स, मतलब कितने बचे? प्रोराटा कितनों का होगा? 4000 इंटू, शाबाश मेरे शेयर होंगे, इतना तो आ गया ना, आ गया चैप्टर, वर्किंग नोट आ गया, चैप्टर आ गया बस। अब हमको बनाना है, अब है हु वाज अलॉटेड, इसको दोबारा क्लोज करेंगे। हाँ बोला रिजेक्टेड, क्वेश्चन पढ़, तभी तो 2 बैंक, मैंने 2 बैंक क्या पता क्यों लिखा, फिर मैं एंट्री भूल जाता हूँ, याद रहेगा, एक बार काट दूंगा लिखने के बाद। अभी रुको अभी पूरी यही नहीं बना। अभे हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, अलॉटेड मतलब अभे ये रहा, अलॉटेड यहां लिखूं तो इसने अप्लाइड कितने किए होंगे? ये वाली कैटेगरी है कि वो वाली कैटेगरी है? एक ही कैटेगरी है बनेगी। तो देखो ना, अब देखो 5 4 20 होता है, तो क्या 24 होता है? कई बार यहां से करते, कई बार यहां से करते, जो इजी लगे, जो तुक्का बैठ रहा हो। कई बार यहां से यहां मल्टीप्लाई किया था मैंने, कई बार ऊपर 3 था, यहाँ पे 6 था, मैंने 3 2 किया था, तो 20 को 2 कर दिया। ये आपको देखना है कि यहां से यहां मल्टीप्लाई वाला करेंगे कि यहां से यहां मल्टीप्लाई, दोनों चलते हैं। और हमेशा एक शर्त है कि अप्लाइड वाले इससे ज्यादा आने चाहिए, तभी प्रोराटा बनेगा ना। तो एक प्रोराटा का केस बन गया कितना? 100 इंटू 6। इसने क्या नहीं दिया? failed to pay allotment and on subsequent failure to pay first call his share were forfeited। एक ये टिक है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, और यहाँ एफ है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। आगे, ऑफ दी शेयर 300 वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर शेयर पे। इसमें से कितने रीइश्यू है? अगर यहाँ 300 है तो यहाँ कितना आएगा अपॉन में? 500 बस। मैं हमेशा लिखवाता हूँ जितने रीइश्यू यहाँ लिखा करो, जितने फॉरफिटेड थे। कितने फॉरफिटेड है? 500 शेयर फॉरफिटेड ना, तो ये वाले नीचे लिख दिया करो बस। और जो एसएफ अकाउंट का अमाउंट आएगा क्रेडिट वाला, 2 एसएफ अकाउंट, वो यहाँ लिख देना है हमने। इसको पहले ही फ्लो चार्ट में लिखना शुरू करो आज के बाद। अगर फुल रीइश्यू है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, 500 के 500, 600 के तो पैसे हैं, इशू तो मैं 500 करूंगा ना। होल्डर कितने शेयर का है? 600 की 500? 500, तो 300 का रीइश्यू करना है, पर अमाउंट कितने का होगा फॉरफीचर का? 500 का, वो हम वर्किंग नोट से निकाल के बैठे होंगे। क्लियर महाराज? तो ये तो फटाफट ये लिखा 300 रीइश्यू है, 500 ये यहां से देख रहे हैं। तुमने जो होमवर्क में किया था नीचे का देख लिया, हमेशा यहाँ का देखो। आधा डालो रीइश्यू अमाउंट यहाँ लिखो, इधर भाई इधर रीइश्यू यहाँ लिखो, फॉरफीचर यहाँ से देखो, और अमाउंट आ जाएगा। कितने के किए हैं ये? 6 रुपए के। वो कहीं भी लिख दो, याद रहे ताकि। चलो आगे बढ़े। अब जनरलाइज ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड फॉरफीचर शेयर, ठीक है, शुरू करें जी। चलो महाराज, पहली एंट्री बताएगी नेहल, यहां से स्टार्ट। नहीं, पहले वर्किंग नोट तो बनाएंगे। वर्किंग नोट कितने बनेंगे जी? 2 बनेंगे। एक तो बनेगा हमारा 20,000 शेयर वाला, इसको वर्किंग नोट 1 डालेंगे। वर्किंग नोट 2 किसका बनेगा? अभय का। कोई डाउट? अब यहां पे आएगा एक्सेस अमाउंट या एप्लीकेशन एक्सेस या एडवांस, कुछ भी लिख दो। कितना अमाउंट है जी? ये रहा ना एक्सेस मनी, 4000 इंटू 6, कितना आ गया? ये अमाउंट नहीं है, ये खाली नाम लिखा है मैंने, उसको मत लिख देना। 24,000 एडवांस है, ये मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट से, सेकंड लास्ट और सेकंड से, लेकिन प्रीमियम के साथ करूंगा। चलिए जी बताइए,
अलॉटमेंट ड्यू कितना है जी? 20,000 इंटू 3, 40 किसने बोला था? कह रही 7 करेंगे लेकिन 40 लिखेंगे। शी इज सो इन नींद। कल मैं वो बोल रही कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, वाई सो नींद? तेरे यही डम डाउट होने शुरू हो गए थे। तेरे को वन नहीं देख रहा था, मैंने तेरे को कहा था कि थोड़ी सो जाइयो, तो फ्रेश माइंड से पढ़ियो। यहाँ ही पूछ रही है कि सर ये 1 रुपये कैसे हो रहा है, ये 2 रुपये कैसे हो रहा है। पेपर में सो के जाइयो, वहां जाके कबाड़ा करके आ जाएगी। अरे तो कल ही तो पेपर है, तो सो के जाइयो, कबाड़ा करके आ जाएगी। वहां 1 को 10 लिख के आएगी, 10 का 0 पे। देखो दिक्कत है बहुत ज्यादा। चश्मा टेस्ट कराओ अपना, तुम्हें एक 0 ज्यादा कम दिखता है, अरे दिमाग खराब होगा फिर। ये कितना है बताओ भाई? नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो क्या लिखूं? अबे बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसी बातें करते हो। टू बैंक। अभय ने एडवांस कितना दिया? 100 इंटू 600 रुपए। अब 500 इंटू प्रीमियम लू कि ना लू? 500 इंटू 3, ये इसकी फीस बनी फरवरी की। जनवरी में एडवांस कितना बना है हमको? 1100, 900। ऐसे थोड़ी माइनस करते हैं। 900 रुपए नेगेटिव आया, यहां क्या लिखूं? क्रॉस। ये देखो, ये वाला क्रॉस ना इसी बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्रॉस यहां का है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ये वाला क्रॉस सर्कल में नहीं है, ये मल्टीप्लाई सर्कल माने वर्किंग नोट। समझ गए? सारे क्वेश्चन एक तरीके से करा रहा हूं मैं, अभी तो कोई चेंज किया मैंने मेथड। रट्टा मार लो। पहली एंट्री नेहल 2, इक्विटी वर्ड तो नहीं है। चलो अमाउंट बताओ जी। 30,000 को लेके ट्रिक क्रॉस मार देते हैं। पहली एप्लीकेशन 30,000 इंटू 6 कितना हो गया? कितना? कोई डाउट आ जा? अगली एंट्री तू बताएगी। शेयर, यहां तो यही अमाउंट टेपते हैं कोई चुपचाप से, ठीक है अमन? यहां पे कोई दिमाग नहीं लगाना। अब आता है मुद्दा, प्रीमियम तो नहीं है। 2 शेयर कैपिटल, 2 बैंक अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1,80,000 तो टेप लिया, यहां से हमेशा ये टेपते हैं कुंवर, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है मनप्रीत? हाँ जी। अब शेयर कैपिटल हमेशा मेरे को यहाँ पे मैं एफबी लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू उठानी होती है। फेस वैल्यू है कितनी? 20। फेस वैल्यू ये होती है वो फेस वैल्यू नहीं होती। 10 रुपए क्यों लेंगे? एप्लीकेशन का देखेंगे कि भाई गरीब इंसान। टोटल लिख दूं यहाँ पे? मैंने क्या पूछी है तो बताई क्यों वो वाली? क्या मम्मी दोपहर की रोटी पूछी कितने खराब की बताता है? टोटल बता दी मैंने पूरे साल की। कुंवर खुद कितने खाएगा फुल के जल्दी? मम्मी 250, 300। मैंने टोटल साल की बताई है। हद है यार। चलिए जी 20,000, ये क्रॉस मार दिया, मतलब ये सेंट्री के दोबारा 20,000 इंटू कितना हो गया भाई? 20,000 को मैं फेस वैल्यू पूछी थी, 6 बोलना है। वाइवा होगा तुम्हारा एक दिन, वहां मैं बोली फेस वैल्यू क्या एप्लीकेशन की, वो बोलेगा 10 रुपए, तो बोलेगा 20,000 रुपए। समझे? आज जा बड़ा मस्त वाइवा देगी इस बार, क्योंकि मेरे मन में वही आंसर था, मेरे बोला कुछ और है। तब तक हो जाएगी। और एक तो गारंटी की बात दूं, तो कल ठीक हो जाएगी, मेरे को पता है। तो नेक्स्ट पेपर फिर ही काम करेगी। अरे सर मत बोलो ना ऐसे। आई नो, मेरे को पता है। तो पहले रेस्ट करेगी, फिर तू इन्वेस्ट करेगी टाइम अपना पूरा। चलो बैंक अकाउंट में श्रेया, ये रहा 6,000 इंटू 6। अलॉटमेंट का अमाउंट उठाते हैं यहां से जो कम है। कौन सा कम है? चुपचाप से देखना है। ये मैं 6 बता दूं क्यों देखना है कम वाला, अब नहीं बताऊंगा, अब उठाना है अपना खाली। इन दोनों जो सा कम होगा उठा लो। अगर ये कम तो ये कम तो अमाउंट मैच हो रहा है। खुशियां आगे। सिमर अगली एंट्री किसका? ये वो अभी जब टाइम आएगा अरियर का, ये तो टिक है इसमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
क्योंकि एसपीए भी है इसमें। चलो अमाउंट बताओ जी, गार्गी 1 मिनट रुक जा। शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट, इसका वर्किंग नोट से कोई लिंक नहीं। हाँ 20,000 to 3, 20,000 into 1 into 2, सिक्योरिटी ज्यादा है। अब आता है मुद्दा मेन, ये वीडियो में आ रहा है, चेक करो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आएगा, यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है। चलो ऊपर कर देते हैं काम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हम कॉल एरिया नहीं लिखते हैं, माइनस कर देते हैं। दस्तार पाके बुक्स लेके आ जा। नहीं पढ़ा दस्तार पाके, ऐसे नहीं बैठेगा। अरे फोन चाहिए ना तेरे को? हाँ दस्तार पाके आ। अरे दस्तार पाके आ, फोन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहता है पागलों की तरह, कहीं जाना पड़ जाता है, दस्तार पाके फोन मिल जाएगा। जाना है आज जाना है। अरे जाना है। यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पे हम लाइन वाइज उठेंगे। ये तो भाई सब क्लियर हो गए, इनका काम खत्म। टू बैंक है ना वो। अब इनके लिए हमको यहाँ पे बैंक अकाउंट मिल रहा है 36,000, ये हमको मिल रहा है। फिर ये वाले भाई साहब का अमाउंट वर्किंग नोट से उठाना क्रॉस, ये मल्टीप्लाई नहीं करना। कितना है? बेटा इसका अमाउंट उठाना है, ये रहा बैंक अकाउंट। इसका अमाउंट क्रॉस उठाना है। क्रॉस नॉर्मली हम 500 इंटू ये मल्टीप्लाई करते हैं, पर अगर सर्कल लगाया तो ये क्रॉस यहां से देख। ठीक है जी, यहां पे आपने ब्रैकेट में लिख लेना है वर्किंग नोट 1,2, दोनों उठा लिए मैंने। तो हमको कितना अमाउंट, हाँ अगर ये कॉज अरियर की एंट्री होती तो बैंक में आता 35,100, यहाँ आता कॉज अरियर 900, और यहाँ पे कितना पूरा 36,000 पूरा आता। देखो आप देखो ना, हमारा क्वेश्चन 20,000 से होना है। अब देखो 20,000 इंटू 6 कितना होगा, सॉरी 3, 60,000। 60,000 मेरे को चाहिए था, 24 मेरे को मिला हुआ है, 24 और ये 36 आता पूरा, तो 60 पूरा बन जाता। 900 अरियर है ना। चलिए आगे बढ़े, अगली एंट्री को। अमाउंट एसपीए क्यों है, यहाँ पे नहीं है। 20,000 इंटू 2। अगली एंट्री अमन, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये तो ये उठा लिया चुपचाप से, 40,000 ये है माइनस, देखिए इसका वर्किंग नोट तो नहीं है ना, जिसका वर्किंग नोट होता है उसमें ये 60 नहीं उठाते, ये उठाते हैं। इसका वर्किंग नोट नहीं किया, सेम उठा लो एसएफ का। 40,000 तो मिलना चाहिए था। कोई अरियर है? अब ये सर्कल में तो नहीं है। 500 इंटू 2, बैंक में मेरे को पैसा मिलेगा 39। अगर मान लो ये वर्किंग नोट यहाँ पे खत्म ना होता, पॉजिटिव आता, तो ये आगे जाता, तो फिर ये वाला क्रॉस कहाँ आ जाता, सर्कल में। तो ये क्रॉस को मल्टीप्लाई नहीं करते, ये अमाउंट कहाँ से लेते, तो पहला क्रॉस भी यहाँ से लेते, सेकंड क्रॉस भी, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा तब करा देंगे। चलिए ये आगे बढ़े, बैंक की एंट्री होगी। अब बताओ अगली एंट्री, आदित्य 4th एंट्री। यस जी, क्या लिखूं? शेयर कैपिटल, गलत गलत। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2, शेयर फॉरफीचर। क्रॉस वाला प्रीमियम लेते हैं, क्रॉस का प्रीमियम लेते हैं। क्या लग रहा है तेरे को, आंखें क्यों भराई तेरी, इतना रोना आज हो रही हो तेरी? शेयर की एंट्री करे भाई, इतना स्ट्रेस, रोना है? पॉज करो वीडियो। 2, जहां जहां क्रॉस है, अमन समझने का टाइम है, लिखने का टाइम नहीं है। डोर बंद है। चलिए पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में आर जा बताइए अमाउंट। चुप रहे, क्या इंटू 9? ये हमेशा पूरी कंपनी बर्बाद कर देती है, पूरा शेयर फॉरफिट कर देती है। एफ यहां लगा है तो यहां के देखेंगे ना बेटा, ये फॉरफीचर की एंट्री है तो कॉल्ड अप मांगोगे, तो 20,000 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे?
30,000 से नहीं, 500 से करेंगे। फॉरफिट शेयर कितने फॉरफिट, तभी तेरे को कहा था हमेशा गलत बोलती है, आज फिर गलत बोली है। फॉरफिट कितने शेयर करे हैं? तो पूरी क्वेश्चन 500 से होगी। हेलो, डोर बंद करके अंदर से स्मेल आ रही है। ये हर बार क्यों गलती होती है? फॉरफिचर की पूरी एंट्री 1 2 3 सारा किससे होना है? 500 रुपए से। ये 20,000 फॉरफिट कर देगी, कैंसिल, कंपनी बंद। लोगों को बर्बाद करने में बड़ा मजा आ रहा है इसको। तो ये एक बार गलत हुआ, 2 बार, आज फिर गलत हुआ। वाई सो? ये एफ हम किसकी एंट्री कर रहे हैं? तो एफ देखेंगे, एफ की लाइन चेक करो ना क्या है उसमें। और जो बच्चे इसको सेम लाइन में नहीं लिखते उनको बाद में रेशियो में दिक्कत आती है। हम एक लाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फिर ये हमेशा 20,000 क्यों कर देते हैं? पूरा क्वेश्चन 20,000 से करना है, खाली मुझे किससे करना है? कल पेपर है, बताओ, हद होगी। 500 इंटू फेस वैल्यू कितनी लेंगे? कॉल्ड अप लेते, कॉल्ड अप। एफ कहां पे लगा? 6 7 8 9। चलो कितना हो गया? 40 प्रीमियम। 500 इंटू 2। फॉरफिचर को छोड़ दो अभी, मैंने कहा लास्ट में किया करो, पहले की करो। ये वाला क्रॉस सर्कल के अंदर है तो कहां से उठाएंगे? ये वाला क्रॉस तो हमने यहां निकाला हुआ था, कितना है? 1000 रुपए। ये ब्रैकेट ना फेयर है, बनाने हैं। आप वाइड ऐप चेक करो, यूलेट चेक करो, सब जगह बने हैं ताकि अमाउंट उठाने में दिक्कत ना आया करे। देखो यहाँ 900 माइनस हुआ तो 900 उठा लो, 1000 माइनस 1000 उठा लो। अब आपके हिसाब से 55 तो ये हो गया, चलो 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया, 40 में से 9 गया। आपका आंसर आना चाहिए 36 आना चाहिए। चेक करें सही है गलत है। ये अमाउंट कौन सा है? टिक वाला। टिक वाला अमाउंट ये है, एप्लीकेशन का टिक एप्लीकेशन से करते हैं। 1000 पर कह दिए, पहला टिक किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो 600 इंटू 6 कितना हो गया? और कभी खुदा ना खास्ता आपका ये अमाउंट और मल्टीप्लाई के अमाउंट अलग अलग आ रहा हो तो आप बैलेंसिंग फिगर लिया करो, आपका मल्टीप्लाई गलती होगा, आपका कंसेप्ट खराब हो जाता है बीच बीच में। क्या देखो, क्या डोर बंद कर दे, समझ नहीं आई? देखो बात समझ में आई? गार्गी, पहला टिक हमेशा किससे लेते हैं? जो पैसा आया है। टिक ये किससे आया होगा? 500 की 600? तो 600 से आया होगा ना, 6 रुपए से। तो हमने पहला टिक हमेशा किससे लेना है? हर क्वेश्चन में यही रिपीट हो रहा है। हाँ, अगर सेकंड टिक होता फिर मैं 500 से करता, थर्ड टिक होता 500 से करता। ये आपकी एंट्री होगी जी। अब अगली एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू मल्टीप्लाई किसको किससे करना है? श्रेया बताएगी। हंसने है क्या बात है? सबकी बारी आ रही है। मल्टीप्लाई किससे करूं? 1 रुपए से शेयर। 19,500, 20,000 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एफ लगने के बाद हम वो कैंसिल कर देते। अगर एफ नहीं लगा, यहाँ एफ लगा था तो हमने पूरा 20,000 लिया था, यहाँ एफ लग गया तो लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 20,000 कर देती तो इसके बाद कंपनी में 0 शेयर रह जाते, फिर एंट्री करते 0 इंटू 1 रुपया 0। ये पता है इसको? तो भैया खुद सोचना, ये शेयर माइनस करने हैं। या 20,000 कैसे लिख सकता हूं मैं? हमेशा फॉरफिटर की एंट्री में फॉरफिटेड शेयर ही लिखने हैं। चलिए यहां पे बताओ जी कितना हो गया, क्योंकि वो कैंसिल हो चुके हैं। अगला बताओ जी, वो तो हो गया ना। कितना अमाउंट आना चाहिए? 19,500 आना चाहिए। कोई क्रॉस तो नहीं है? 19,500 आएगा है बेटा। 20,000 शेयर में 500 फॉरफिट हो चुके ना, कैंसिल हो गए। इसके बाद की एंट्री कर रहे हैं तो कैंसिल करने पड़े। वही तो कह रहा हूँ, तो 20,000 यहाँ लिख देगी, सारे कैंसिल हो जाते, फिर तो 0 की एंट्री होती। 19,500 को 19,500 आ जाएगा, क्योंकि अब एक को छोड़ के बाकी सबने पैसे दिए होंगे। हाँ बोलो, क्यों? वो ऊपर लिखा था सेकंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपए, और ये भी नहीं बोला कि नहीं किया है, अमाउंट तो दिया है। आगे लिखा होगा बैलेंस ऑन सेकंड कॉल, तो भी करते हैं। बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो नहीं करते। फॉरफिचर यहाँ पे है ना 6 7 8 9, फाइनल कॉल में तो माइनस कर रहे हैं ना। अब आएंगे जी रीइश्यू की एंट्री। पहली एंट्री पहले एक लाइन छोड़ के, टू शेयर
कैपिटल कितना, कितने शेयर इशूड है 300, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं जी, यहीं पे बुक नहीं देखनी, देखो सब कुछ प्रोजेक्ट में 300 इंटू यहाँ लिखवाया था ना 6 रुपए, 300 इंटू 6 कितना हो गया, बुक में चेक करो फुली पेड लिखा है, फुली कॉल्ड लिखा, क्या लिखा है, फुली पेड है मतलब 10 रुपए से, फिर अगर फुली कॉल्ड लिखा होता तो फिर मैं 9 रुपए से करता, कॉल्ड अप यहाँ तक थी उसकी, कॉल्ड अप में यहाँ तक, पेड अप पे जो लिखा है वही लिखना है, कितना हो गया, और यहाँ कितना आ गया, ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मैंने कहा था कि ये ऑलरेडी जगह छोड़ी हुई है, इसमें अमाउंट ये बार उठाते हैं, कितना था ये, क्योंकि ये 500 शेयर का अमाउंट है, हमें कितने का चाहिए 300, तो ये हमने पहले स्टार्टिंग में लिखना है ताकि बुक ना देखनी पड़े, मैं बुक देख रहा हूँ कि बार बार, ये सब कुछ यही लिख दिया है। 3600 को करो कैलकुलेट, अमाउंट निकाल के बताओ, तब तक अगला क्वेश्चन देखें। क्या क्या 2160 माइनस, इसको करो ना, 3600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 2160, ये अमाउंट अब 3600 की जगह कौन सा लूंगा मैं, ये अमाउंट 3600 की जगह कितना लूंगा मैं 2160, इसमें से माइनस क्या करूंगा 1200, कितना आ गया 960। हाँ जी, बुक में कितना आंसर है, हमारा सही है। ये लो जी आपका क्वेश्चन, नोट करिए, तब तक मैं इसकी बैलेंस शीट बनाता हूँ। बेटा ये वर्किंग नोट का क्रॉस यहाँ से नहीं देखना, मल्टीप्लाई करके यहाँ देखना, बाहर, मैंने कहा ना हमारा सही है, हाँ सही है, कह दिया, पता है मेरे को, हर्षों का आपको कुछ नहीं बोला, मैं घबराने की लोड़ नहीं है, मत करो, गलत नहीं देती, कुछ है इसमें पंगा, हमारा भी सही है, 2 एजम्पशंस होती हैं। तुम ये करो, मैं रफली बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है, नोट शो कौन बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ऑथराइज कैपिटल नहीं है, इशूड कैपिटल से करेंगे क्वेश्चन, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में शेयर एट द ₹10 ईच, ये वाला 2160 में से नॉर्मल तो क्या करता, 3600 में से ये माइनस करता 1200, तो अब इसकी जगह ये अमाउंट लेंगे तो इसमें से ये 1200 माइनस करेंगे, 2160 माइनस 1200, सब्सक्राइब कैपिटल 20,000, सब नोट कर रहे हैं ना, पागल है सब, नहीं मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ इसकी, रुक जाओ। 20,000 शेयर है, बैंक तो छोड़ दो, 20,000 शेयर में से फॉरफिटेड कितने शेयर है 500, ये अरियर्स लिख देना यहाँ पे, कौन सा अमाउंट, ऑथराइज कैपिटल, हाँ आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट है, चेंज नहीं कर सकते आप। ये अरियर माइनस किया मैंने अभी अभी, 500 शेयर का अरियर है जी, ये 1 लाख कितना आ गया, इसमें क्या ऐड करते हैं, नहीं स्टेप मार्किंग होती है पर ऊपर गलत होगा, सारा अमाउंट तो गलत होगा, शेयर में नहीं होती, पार्टनरशिप में होती है। इसके एक बात बता, इसके अमाउंट से इसके अमाउंट का क्या लिंक है, इसके अमाउंट का क्या लिंक है, कैसे गलत हो जाएगा,
ऐड फॉर फ्यूचर अकाउंट निकालना पड़ेगा जी रफ में, या ब्रैकेट में निकाल लेते हैं। ये कितना है 3600 माइनस 1200 माइनस 960। एक बात ध्यान रखनी है, सुनो, जब मैं कैपिटल रिजर्व निकाल रहा था तब मैंने 3600 में से 1200 माइनस नहीं किया था, 2160 में से किया था। लेकिन जब मैं शेयर होल्डर अकाउंट बनाऊंगा तब मैं 3600 की जगह 2160 नहीं लूंगा, मैं खाली एंट्रीज चेक करूंगा, वो मेरा वर्किंग नोट है। तो ये मत करना कि सर आपने 3600 की जगह वो लिया था अब भी वही लेंगे। एंट्री के लिए हमको 3600, ये 500 रुपए का 500 शेयर का अमाउंट है, ये 300 का अमाउंट है, तो इनको एट पार लाने के लिए ये 300 का निकाला हमने, ये रहा 300 500 इंटू 3600, वो इसको माइनस करने की, यहाँ पे हमको एंट्री वाइज चलना है। ये अमाउंट 3600 माइनस 1200 माइनस 960, ₹1440। फिर ऐड क्या करते हैं, री इशूड शेयर्स। कितने री इशूड का अमाउंट है जी, ये वाली एंट्री का क्या उठाना है, बैंक, ये कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है जी 3000 रुपए। ये आपकी सब्सक्राइब कैपिटल आएगी, जो भी आएगी मैं निकाल रहा हूं, आप लोग खाली टेपेंगे। वन 1,99,440 1,95,000 1,99,440। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा नंबर 2। एसपीए का अमाउंट क्या है भाई, यहां से देखेंगे, कोई एसपीए है 40,000। मैं ब्रैकेट जान के लगा रहा हूं ताकि आप घर में जब पढ़ो आपको पता हो। 40,000 प्लस एसपीए रहा 1,000 माइनस 39,000 हो गया, ठीक है जी। इसके बाद आपका कैपिटल रिजर्व 960, ये आ गया 39960। ये टोटल जब मैं करूंगा ये वाला, ये मेरी लायबिलिटी अमाउंट है जी 239,400 मेरा आउटर कॉलम में आएगा। कहां पे आएगा ये इक्विटी लायबिलिटी का टोटल आ गया, ऊपर तो लिख पाओगे ना। अब इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है जी, इसमें आएगा कैश ऐड बैंक। मैं सारे बैंक अकाउंट ऐड करूंगा और एक बैंक अकाउंट माइनस भी करूंगा, ये वाला। तो पहला है जी 1,80,000 माइनस 36,000 प्लस 35,100 प्लस 39,000, इसमें कोई नहीं है, इसमें ये रहा 19,500 प्लस 1,800, 239,400 बैलेंस शीट मैच हो गई जी, मुबारक हो। कितनी देर लगी हमको, 2 मिनट लगे इसको बनाने में। इसको ऊपर ये फेयर बनाई है लेकिन फुल फॉर्म लिखनी है आपने एग्जाम में, ठीक है जी। जब बैंक अकाउंट ले रहा हो तो ये माइनस करना है। अब जब सारे बैंक अकाउंट ऐड करो तो इस एंट्री का ये अमाउंट लेना है। जब सब्सक्राइब कैपिटल में री इशूड का ले रहा हूं तो ये अमाउंट लेना है। ध्यान से देख लो भाई, एससी के अंदर री इशू की एससी चुकनी है, बैंक अकाउंट के अंदर री इशू का बैंक उठाना है, सिंपल एज दैट। बैलेंस शीट का वर्किंग नोट से कोई लिंक नहीं है जी, मैंने हमेशा यहीं से बनाया सारा कुछ, मैच होगी आपकी एंट्री, ठीक है। करें एक क्वेश्चन 105वां, पर इसमें भी बोला ऑल रीइश्यू ऑफ विच, तो ये भी तो पार्शियल रीइश्यू था, इसमें फर्क क्या है। चलो एक वो मुश्किल करते हैं, ठीक है जी। 105 क्वेश्चन, निट्रो पेंट्स, वाह वाह, इसकी वीडियो भी है, क्या बात है। निट्रो पेंट्स माय फेवरेट क्वेश्चन। हेलो, नोट डाउन। नहीं नहा के आई है, मेरा फ्रेंड लेके बैठी हुई है। दे देना, मत ले उसका, इतनी सीरियस क्या कर रहा है? तो मेरे से ले ले तू पेन उसका। वो अगर उसने तेरे को एलिगेट कर दिया ना कि मेरा पेन लेके बैठी है, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही, ले फटा वापस ले, मैं सर से ले लूंगी ये अपना। उसने तेरे को बोला ना, उसकी उसमें शर्म नहीं है। अरे मैंने रखा था उसे, रखा था उसे तो 20 ही किया। चलिए जी निट्रो करते हैं।
बनाओ जी फ्लो चार्ट प्यार से। मनन का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, मनन का फ्लो चार्ट होगा। आजा बोर्ड पे आजा। आपका पेन हो जाए नहीं चल रहा मेरे पास है तूने फिर उससे क्यों मांगा? आलस। मेरे पास अरे पड़ा हुआ था तू कौन झुके? उसका पेन मेरे बैग में था 3 दिन से लिया हुआ इसने। उसको दिन भी याद है। इतना तो कोई याद नहीं होता 5-10 रुपए के पेन के लिए। क्या ऐसा दोस्त बनेगा तो बड़ा होके? मैंने दोस्त से लिया बस में तेरा भी मांगा हुआ है? नहीं मांगा हुआ नहीं है पैसे लिए थे कि तुम दे दे लोग पेन इतनी सीम के लिए पेन भी खरीदता है कोई? यार वो चीज पेन तो दोस्त से वैसे दे दे। ले पेन तेरा। देता नहीं है ना कोई पेन इम्पोर्टेंट कि दोस्त इम्पोर्टेंट? अब तक हो सर देखो हाँ तो तू तेरा दोस्त थोड़ी है वो। सर अभी काम कर रहा हूँ अभी हाँ अच्छा मेरा दोस्त है। मम्मी से बात करनी पड़ेगी। अमन की पीटीएम बाकी है मतलब अभी। अमन कुंवर का दोस्त है अभी तक। सर ये दुश्मन है बेटा सीयूटी के बाद दोस्ती दोबारा रख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तब तक दुश्मनी है। सर ये दुश्मन है मैं तो सबकी हूँ कुछ पूछा नहीं दिया अब तो सर ने दोस्ती करनी है मनदीप से कर। सारा कुछ बता दूँ इसको ज़्यादा लगभग कान पक गया बस चुप। छह प्लस एक क्यों होगा फिर? वाह बता। ठीक है क्यों? 3 तो होगा। भाई यहाँ पे 1 रुपया आएगा, ऊपर तो फेसियल चलेगी 10 रुपए की, तो मतलब 13 का 4 कर देंगे हम। प्रीमियम को 3, प्रीमियम कितने के हैं? प्रीमियम कितने के हैं? तो 3 रुपए के 2 आए, तीसरा तो यहाँ पे आएगा इसका मतलब। तो भाई ऊपर देख 2 रुपए तो बचे ना। चलिए अपनी क्लास चला रही है। कोई तो मेहनत कर रहा है, बंद क्यों करेगी? मेरे पेपर चेक करेगी, आफ्टर कॉलेज में स्टाइपेंड मिलेगा, इसको इंटर्नशिप दे दूंगा मैं। पेपर कंप्यूटर क्यों? मैं जॉब दूंगा अगली को। कंप्यूटर क्यों बनेगी? पॉलिसी सोचो ना। मैं इसको सिखाऊंगा, इसको मैं बैकअप क्लास दूंगा, फिर टीचर बनेगी, फिर ये बनेगी कंपटीशन में। तब तक बुढ़ा हो जाऊंगा मैं, ये मेरा सेंटर संभाल लेगी। तेरे को मैंने तो मेहर को भी कहा था, उसकी साइंस इतनी मस्त है, 96 आया उसके, उसको अभी तक साइंस याद है सारी 10th की। तो मैं कहता मेरे मैथ्स के पेपर चेक कर दिया करेगी 11th में। कहती है हाँ, क्यों? पहले 90 ले रही थी वो, फिर उसने 90 चेंज कर दिया, कॉमर्स से मैंने मना कर दिया। मैं कहा कॉमर्स में बंदा बिजी होता है, कई लोग नहीं होते, बाकी लोग होते हैं बिजी कॉमर्स वाले। तो मैं कहा कॉमर्स ले लिया, अब तो बिजी हो जाएगी, अब तो पेपर चेक मत करियो। अगर वो 90 लेती है मैं उसको बोलता कि तू पेपर चेक कर ले, हमारी डील भी होगी जो कितने पैसे दूंगा उसको मैं 10th और 11th के, नहीं 9th और 10th के। फिर उससे कॉमर्स से मांगे, मैंने मना कर दिया। मैं कहा आप तो बिजी है। कहते इतना बिजी होंगे? मैं कहा हाँ इतना बिजी होंगे, बाकी बिजी है वो। कई लोग हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते। हाँ तो बिजी नहीं है, कुंवर बिजी नहीं है भाई, कुंवर बिजी नहीं है। बोर्ड के 2 महीने में लगा, मैं चेक कर दूं पेपर। बताओ जी इसके बाद क्या आ रहा है? ओ सॉरी, क्या लिखूं? अब यहां पंगा है। अभी तक आपका प्रीमियम फर्स्ट उस पे आया कभी? अब आया। अब यहां पंगा है। अगर अब यहां पंगा फर्स्ट में अगर आ गया ना प्रीमियम, तो पंगा है, वो सिखाना है आज। हाँ, ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा? फिर भी बच गया तो कहीं नहीं जाएगा, टू बैंक। अगर ये ना लिखा हो तो फिर फर्स्ट कॉल पे जाता है, ये लिखा है तो फर्स्ट कॉल पे नहीं जाएगा। और 10 के इंटू 6, बात सुनने पे ध्यान दे। वर्किंग नोट का एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, वो कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में।
अलॉटमेंट का जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? टू बैंक। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि एक्सेस मनी को अलॉटमेंट तक ही लेके जाओ। यही तो मेन गेम है एग्जाम में पढ़ने वाली। सुन रहा मनप्रीत? लिखने से आएगा, लिखने से काम नहीं आएगा, सुनने से आएगा। अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर वो कहाँ जाता एक्स्ट्रा पैसा? फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी होती वहां तक। जब लिख दिया अलॉटमेंट तक ही जाएगा तो उसके बाद भी बच जाता है बाई चांस पॉजिटिव। नेगेटिव तो हो गया खत्म, पॉजिटिव बचा तो कहाँ जाएगा? बैंक में। अब इसको क्लोज करना है। कोई बंदा वो फॉरविचर वाला कौन सा है? ओ भाई आदित्य हु वाज अलॉटेड 3200। अब अगर ये 3200 है तो यहाँ कितने होंगे? 34। टेबल आना चाहिए। 32 5 होता है 160, तो 34 5 होगा। या एक और काम कर सकते हो, 16 2 क्या होता है? 16 2 तो 17 2 32 5 34 5। उससे अच्छा वो कर लो और गलती हो सकती है उसमें। टेबल नहीं आता तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? ये 5 है वो 2 है, कुछ भी कर लो, लेकिन ये नहीं करना सर ये 2 है ये 5 कर लेते हैं, फिर तो हो गया काम। अब कितने एक्स्ट्रा शेयर है? 200 है। चलो इनटू 6 रुपए। यार 6 लिखना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बेटा फर्स्ट कॉल कितने एप्लीकेशन कितने की? इस शेयर वर फॉरफिटेड। कहां पे? इसने क्या नहीं पे किया? फाइनल कॉल। ये टिक है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, इसके शेयर फॉरफिट हो गए। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ जी। हाफ ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड, मतलब कितने? अपॉन अमाउंट जो आएगा आएगा। कितने के रीइशू करे? यहाँ अमाउंट लिखते हैं, कितने के रीइशू करे हैं? 43,000 के करे भाई। इनटू बैंक अकाउंट का 6 रुपए था पिछली बार। अब इसमें अमाउंट इनटू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 43,000 दे दिया। 43 अमाउंट फुली पेड अप अकाउंट नहीं है, ये बैंक अकाउंट है। फुली पेड तो शेयर कैपिटल होता है। चलिए जी पहली एंट्री बताइए आज का। अरे वर्किंग नोट बनेगा पहले, 2 वर्किंग नोट बनेंगे। बताओ जी यहाँ कितना लिखूं? अमन एप्लीकेशन एडवांस कितना? भाई क्या इनटू 5? बेटा वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन चल रही है 2 पराठा। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? पराठा यहाँ से देखना होता है, समझ रहा है? ये नहीं देखना, ये देखना है। अबे ये रहा 10,000 इंटू 6 60,000। 10,000 इंटू 6 फिर 1,60,000 इंटू 3 रुपए ना। पैसा जब मांगेंगे तो विद प्रीमियम मांगेंगे ना, उसका कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो मांगना है पैसे। फरवरी की फीस 1,60,000 इंटू 3 रुपए मांगोगे, 2 में मांगोगे? ये पैसा 6 रुपए से आया है, ये मांगना है। इसका क्रॉस प्रीमियम वो तो फॉरविचर से होता है ना। फिर से पूरी शेयर फॉरविचर कर दी तुमने। क्रॉस का प्रीमियम फॉरविचर में लेते हैं, हर जगह लेते हैं। कितना हो गया? ये कैसे है? 1,60,000 इंटू 3। तो मेरे को बैंक में कितना पैसा मिलना चाहिए? टू बैंक क्यों? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब आता है फॉरफिचर के ऊपर। पहला एक्सेस पैसे 200 इंटू 6 कितना हो गया? ये पैसा आया है मेरे पास। अब मुद्दा ये है कि टिक का प्रीमियम नहीं लेना था यहां पे। इसके लिए टिक, ये जो अमाउंट है यहां पर टिक क्रॉस की बात हो रही है। ये तो नॉर्मल है ना कि भाई 10,000 से एक्स्ट्रा पैसा आया, 6 रुपए से आया होगा कि 5 रुपए से आया होगा? 6 रुपए से आया होगा। और 1,60,000 की अलॉटमेंट जो मांगोगे वो 3 रुपए से मांगेंगे कि 2 से? इसका तो कोई लिंक नहीं है। पर मुद्दा यह है कि सर फॉरफिचर का लिंक है। फॉरफिचर में टिक का प्रीमियम हम क्रॉस का लेते हैं। तो मुद्दा है कि सर ये 200 इंटू 6 करो कि 200 इंटू 5 करो। यही सिखा रहा हूँ, ये आज पहली बार है। पहले जब मल्टीप्लाई करना है तो मैंने कहा लास्ट को फर्स्ट से करा करो, वो सेम है। 200 इंटू 6 ही करना है, ठीक है। अब अभी फिलहाल देखते हैं। फिर क्या करना है? इसको सर्कल मार दूं। अब 3200 इंटू 3 रुपए वाला प्रीमियम लेना है कि नहीं लेना?
वो तो लेना क्रॉस है ना। तो 3200 इंटू 3 कितना हो गया? 9600। नेगेटिव हो गया, कितना अमाउंट आ गया? अब मुद्दा ये है कि क्या इसमें 200 इंटू 6, ये ना 200 एक्सेस अमाउंट। मैंने अभी कंप्लीट कहाँ किया, मैं सिखा रहा हूं, बाकी बच्चों को सीखने दो मात्र मां। इधर तक का ध्यान होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन हम यही करते हैं, एक्सेस को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया और ये वाला इंटू 3 रुपए करके यहां लिख दिया। ये एक्सेस अमाउंट नेगेटिव बच गया, इसको कहां पे ये क्रॉस लगाना है। पर मुद्दा ये है कि सर जब फॉरफीचर होता है तो हम टिक वाला प्रीमियम लेते हैं कि नहीं लेते? तो मेरे को टिक वाला प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? वो नहीं लेंगे। हैं जी? नहीं, वो भी नहीं करना। सिर्फ आपके, एक मेरी बात सुनो, टोटल ये 1200 कैसे आया था? ध्यान से देखना, हमारा पैसा कितना आया होगा? 34 से कि 32 से? पहली बार 34 इंटू क्या होगा? 6 रुपया होगा। तो चेक करते हैं 3400 इंटू 6 कितना होता है। 3400 इंटू 6 से पैसा आया होगा, कितना आ गया? 20,400, ये आया होगा ना। पर हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो कितने की बननी चाहिए थी? 3200 इंटू, तो कितना हो गया वो? 612। ये माइनस में कितना आ गया? 1200। यही आया ना। आपकी स्कूल की मैडम टीएस अग्रवाल और यू लाइक यहां से स्टार्ट करती है वर्किंग नोट। हमने आज तक नहीं सिखाया आपको। स्कूल की मैडम, टीएस अग्रवाल, यू लाइक, गाइड है, सब लोग पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, वो ये आता है। हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं। हमने बहुत शॉर्ट काम करा रखा है आपको। तो मुद्दा यही है। अब यहां पे बात होगी, जब 1200 अमाउंट आया, इसमें से ये माइनस करके आया, ये लिखना नहीं है, समझने का टाइम है। ये आया, इसमें ये जो 1 रुपये प्रीमियम है कितने शेयर का आया? 3400 का आया कि नहीं आया? तो मतलब इस 1200 के अंदर 3400 इंटू 1 रुपी इंक्लूड है कि नहीं? क्योंकि पहला नहीं आया था। तो जब मेरे को प्रीमियम माइनस करना चाहिए, वो 3400 से करूंगा कि 3200 से करूंगा? 3400 से करूंगा। लेकिन मुद्दा यही है कि जब अमाउंट निकलता है तो 200 इंटू 6 करना है। प्रीमियम जब लेना है तो ये 200 का मतलब पता क्या है? ये 3400 वाला 200 है, ये 3200 वाला 200 है। ये 200 इसको बिलोंग करता है कि इसको? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा तो यहां से आया है ना। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 से करना है, फिर बाद में माइनस करना है। पहले 6 रुपये ले लो, फिर प्रीमियम का अमाउंट क्या कर देना है? माइनस। कितना है प्रीमियम का? 1 रुपये। वो 1 रुपये जब मल्टीप्लाई करना है वो 3200 से करना है, जब माइनस करना है। ये लास्ट चीज जो बची हुई, जब आपने, ये तो नॉर्मल काम है अभी तक कर रहे थे, अगर पहले टिक पे प्रीमियम है तो ले लो, सेकंड का तो लेना ही था। फिर जो अमाउंट आ जाएगा उसमें से फर्स्ट टिक का प्रीमियम नहीं चाहिए था ना, नॉट इंक्लूड करते हैं ना टिक का, तो माइनस करना पड़ेगा कि हमने इंक्लूड कर दिया। तो जब ऐड करना था तो पूरा 3400 के हिसाब से किया, जब माइनस करना है तो 3200 के हिसाब से करना है, 3400 के हिसाब से नहीं करना। इसका रीजन बताऊंगा मैं। तो जो क्रॉस आएगा अमाउंट, क्रॉस तो आपका यहां पे कितना आएगा? 3200 इंटू 1, ये माइनस करना है। अब कितना अमाउंट आ रहा है? सब बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ जी, ना ना, ये मतलब एक ही बार और माइनस करना है, इसके अमाउंट में से ये माइनस करो, अच्छा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव होगा ना। ये अमाउंट है आपका नेगेटिव क्रॉस। अब एक मुद्दा, एक मिनट रुको, एक काम करो, इसको क्रॉस लिखो, इसको क्लोज करो। फिलहाल यहाँ पे 3200 नेगेटिव लिखना है हमें, और अमाउंट कितना आ रहा है मेरे पास? इसको ऐसे लिखना है। क्यों लिखना है ये बताऊंगा मैं आपको।
मेरी बात को समझो। एक बंदे ने मेरे को प्रीमियम दिया एप्लीकेशन पे, कितना दिया होगा? 3400 इंटू 1 रुपए दिया होगा। कितना हो गया? 3400 रुपये हो गए। जब मैं फॉरफीट करता हूं तो प्रीमियम टिक वाला लेता हूं? क्यों नहीं लेता हूं? और क्रॉस वाला क्यों लेता हूं? मैंने बताया था मतलब इसका, क्योंकि जब शेयर फॉरफीट हो गए, वो रीइशू होंगे, मेरे को पूरा पैसा आ ही जाएगा 10 रुपए से। तो ये वाला प्रीमियम मेरे को नहीं मिला था। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट होता है? जो मिल चुका है, जो मिल चुका है और मेरा वो एक्स्ट्रा पैसा प्रॉफिट है। तो जो पैसा मिला ही नहीं उसका प्रीमियम लेते हैं। क्यों? अब अभी तक जो अमाउंट नहीं मिला उसका प्रीमियम क्यों ले रहे हैं? याद करो, मतलब बताया था मैंने। नहीं आ रहा? जब मेरा मेन मुद्दा क्या है कि शेयर क्या हो चुके हैं? फॉरफीट। उनका कुछ पैसा मेरे पास पड़ा है, वो हमने रीइशू कर दिया, कुछ डिस्काउंट पे किए होंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो ये वाला माइनस डिस्काउंट करके हम एक्स्ट्रा पैसा कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व। और ये पैसा हमें मिला ही नहीं है। तो जब ये पैसा मेरे को नहीं मिला, तो जब मैं एंट्री कर रहा होता हूं तो शेयर कैपिटल जो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कितने से मिलेगा? वो तो फेस वैल्यू से मिलेगा, प्रीमियम के साथ मिलेगा। फेस वैल्यू रीइशू जब मैं करूंगा वो तो अकॉर्डिंग टू कॉल्ड अप या पेड अप, जो भी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्रीमियम का तो कोई लिंक नहीं होता ना। तो जब मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट की एंट्री करी होगी अरियर से पहले, विद प्रीमियम की होगी ना, कि मैंने जब मांगा होगा पैसा, कैसे मांगा होगा? विद प्रीमियम। तो इसको कैंसिल भी कैसे करना पड़ेगा? विद प्रीमियम। तो जब टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? विद प्रीमियम लिखते हैं ना, कि जब मांगा था तो विद प्रीमियम मांगा था। मतलब जब मांगा होगा तो शेयर कैपिटल में आ गया होगा और यहां भी आ गया होगा एसपीए। पर क्या ये एसपीए एग्जैक्टली मिला है? इसको क्या करना पड़ेगा? मेरी जो पहली एंट्री हुई होगी ये वाली और ये वाली ड्यू वाली, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीए, एसपीए वाला आ चुका है कि नहीं आ चुका? पर क्या ये एग्जैक्टली मिला है? तो ये एग्जैक्टली बैलेंस में आ सकता है, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो शेयर फॉरफीचर में और मैं क्या करता हूं? मैं इसको डेबिट करता हूं तो कैंसिल करता हूं। इसलिए कैंसिल करना होता है, इसलिए लेते हैं। लेने का मतलब कि कैंसिल करने के लिए लेते हैं। पर ये तो मिला है और ये आ भी चुका है, ये टिक है, मतलब ये ड्यू भी था कि ड्यू किया होगा और मिल भी गया, मतलब यहां पे आना चाहिए। इसलिए इसको कंसीडर दोबारा, लेकिन इसको कैंसिल नहीं करना। शेयर फॉरफीचर की एंट्री का मतलब है सब कुछ कैंसिल करना। तो प्रीमियम भी यहां पे क्या होता है? कैंसिल। कि ड्यू की एंट्री में आया होगा पर रियल में नहीं आया तो कैंसिल कर दो। पर ये वाला तो रियल में भी आया होगा और ड्यू के अंदर भी आया होगा और यहां भी आएगा, इसलिए इसको वहां कंसिडर नहीं। पर ये पैसा जो प्रीमियम का आया होगा 3400 शेयर पे, 3400 पे आया, 3200 पे आया होगा कि 3400 पे आया होगा? 3400 पे आया होगा। उसके बाद मैंने उसमें से रखना कितने वाला प्रीमियम है? ड्यू वाली एंट्री में कितना लिया होगा मैंने? 3200 की 3400? हेलो हेलो, हाँ जी बोलो बेटा, बोलो, मेरी क्लास चल रही, जल्दी बोलो। तो आप आओगे नहीं आज? ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं बुक नहीं है, मैं किसी बच्चे से मांग लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, मेरे पास आया कितने का प्रीमियम है? मेरे को बैलेंस शीट में कितने का लिखना चाहिए? तो मेरे पास कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा है? 200 रुपए का एक्स्ट्रा है कि नहीं है? 200 इंटू कितना? 1 रुपया। मतलब मेरे पास 200 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो मेरे को क्या करने हैं? हटाने हैं। तो मैं कहाँ पे हटाऊं? मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना, वो कैसे? अगर शेयर फॉरफीचर में तुम्हारे पास पैसा आया होता है तो हम दूसरे रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट कर देते हैं कई बार। हाँ तो हमारा फायदा तो यार हम एस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की बात कर रहे हैं। खाली अगर मतलब क्वेश्चन पूरा होता ही ना, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर
मतलब खाली क्वेश्चन यही होता, ऊपर होता ही नहीं। तो इसकी ड्यू के अंदर में कितना अमाउंट लिखता है एसपीए के अंदर? 3200 इंटू ₹1। अभी पड़ा कितना है मेरे पास? तो कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? तो 200 और क्या करना पड़ेगा? कितना हो गया ये? ठीक है जी। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये भी गलत है, इसको लिखना नहीं है, आपको यहीं तक लिखना है। अभी इसमें वो भी और काम बचा है। आगे यहाँ पे 48 आएगा या 40 आएगा, ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे करूंगा। अभी आगे कौन काम आना है, वेट तो करो। ये पता क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको भी हटा दो, चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो। अभी जब टिक अमाउंट लिखता हूं, शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में टिक अमाउंट आता है, वो टिक अमाउंट कौन सा लोगे? 5 की 1, 5 + 1, क्योंकि उसका प्रीमियम नहीं लेते। तो 5 को मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा पहला टिक किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो ये 5 तो मल्टीप्लाई करोगे इससे, है ना? क्या ये 5 इससे? चलो मैं एंट्री कर जाता हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। पहले एंट्री कर लो, पहली एंट्री कर लो। बोलो 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 बोलो। हाँ बताइए। 1,00,000 ये तो 6 से ही आएगा ना, इसका तो फॉरफीचर का शेयर प्रीमियम नहीं लेते ना, बार बार याद कर लो, फॉरफीचर का प्रीमियम नहीं लेना, बाकी तो लेना है। अब बताओ अगली एंट्री, जल्दी जल्दी। कितना? 1,80,000 इंटू 5 करेंगे हम उसमें और एक करेंगे है? 1,60,000 ये तो क्रॉस कर दो ना। हाँ ये गलत है, ये 1,60,000 इंटू एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है जी? 10,000 इंटू शेयर कितना? कम वाला। एक बार एंट्री मैच करो, हो रही है? हेलो, क्या यार संडे को भी तेरे को आज भी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंट्री चेक करो, सही है? मैच हो रही है? बता ही नहीं रहे तुम यार। अच्छा 40,000 का क्या आ रहा है? देखने दो ना। कहाँ आ रहा है? तुम्हारे घुस जाओ तो हो गया काम मेरा। अब बताओ अगली एंट्री। अमाउंट 1,60,000 इंटू 3 इंटू 2। चलो अगली एंट्री। पहले ब्रैकेट लगा ले, ब्रैकेट में हमको ये उठाना है, कितना? 8,400। कितना हो गया? 4,00,000। बस ये अमाउंट आपका गलत है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्यों? फिलहाल लिख लो 11,600, वो भी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब अगली एंट्री। हाँ लिख दो लिख दो लिख दो। जल्दी बोलो।
तीन पे से अगली एंट्री। बैंक टू अमाउंट यही उठा लो, 16 4 6,40,000। क्रॉस उठाओ, क्रॉस माइनस करो, क्रॉस माइनस करो। क्रॉस माइनस करो। 4 इंटू 3200 होगा जी 12,800। पूरा क्वेश्चन 32 से हो रहा है भाई, क्या बात हो गई है। क्रॉस जो है ये लाइन चेक कर, ये लाइन चेक कर। आरजा इस लाइन में लिखती है, ऊपर नीचे लिखती है, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाती है। आरजा तो लाइन में लिखेगी, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये इसकी लाइन है फॉर फ्यूचर की, पूरी एक लाइन चल रही है। ये माइनस कर लो 6,27,000। चल आरजा फॉर फ्यूचर की एंट्री होता जल्दी। एंट्री एंट्री पहले ये अमाउंट, शुक्र है फुली पेड। ये बताओ 2 अलॉटमेंट का कहा ना, सर्कल के अंदर ये देखते हैं ऊपर क्या माइनस किया। ये याद उठा लो, ये तो ये सेम उठा लो। ये क्या माइनस किया है, ये उठा लो। बार बार मल्टीप्लाई करने बैठोगे कि एक काम क्या करो, बार मल्टीप्लाई किया करो। बैंक अकाउंट इसका अलॉटमेंट को उठाया, ये जो माइनस है चुप लो, इसका अमाउंट उठा लो, सिंपल। अब इसको करो कैलकुलेट जरा, इंटू 12 तो ये हो गया, और 12,800 प्लस 17,200 आ रहा है। ठीक है जी। क्या ये क्यों 1,60,000 इंटू 4 रुपए ये हो गया, 3,200 इंटू ये माइनस कर दो बस, तो सिंपल। अब है तूने क्या बोला, हाँ हाँ बिल्कुल 17,200 आ गया। अब इसका टिक चेक करना है आपने। ये टिक अमाउंट होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस होता है, ये होता है ना। तो अगर आपको टिक चेक करना है तो आप देखो क्या आ रहा है, 3400 इंटू 6। पहला टिक किससे लेते हैं, ये सिखाया ना। तो 3400 इंटू 6 तो आ रहा है 20,400, और आपका आ रहा है नहीं, सही आ रहा है। यही तो सिखाना, यही तो प्रीमियम की गेम है। 3400 इंटू 6 आ रहा है। आप ये टिक अमाउंट कैसे निकालते हो, देखो इसका वर्किंग नोट। मैंने आपको बोला कि पहला टिक हमेशा क्या उठाया करो। पिछले क्वेश्चन में ये प्रीमियम नहीं था, हमने ये उठाया था, सही आ गया था ना। तो पहला टिक उठाएंगे 3400 इंटू कितना हो गया 20,400। ठीक है। और ये तो कितना आ रहा है 17,000। रुक जाओ, मेरे काम खत्म नहीं हुआ। फिर मैंने आपको कहा है, यही मैं समझा रहा था कि यहां मत करना, यहां कर लेना। मैं मिटा रहा था। देखो पहला टिक जो मल्टीप्लाई किया है वो किससे किया, 3400 से विद प्रीमियम। पर मुद्दा था कि प्रीमियम तो टिक का, पर पहली बार जब मल्टीप्लाई करना है पूरा अमाउंट इससे करो, ठीक है। और प्रीमियम क्या करना है इसमें से, अब माइनस। वो कितने का है 1 रुपए, लेकिन प्रीमियम माइनस 3200 का करो। यही मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि जब पहला टिक मल्टीप्लाई करना है किससे करना है, वो पूरा विद प्रीमियम किससे करो, पूरा अमाउंट पूरे अमाउंट से। फिर पहले टिक का प्रीमियम माइनस करना होता है, अगर आया हुआ है तो, अगर आया है तो नहीं लेना। वो प्रीमियम को 3400 से मल्टीप्लाई ना करके इससे करना है, खाली प्रीमियम को। खाली मतलब 3400 इंटू पूरा, 3200 इंटू प्रीमियम, ये माइनस करोगे कितना हो गया, आ गया सही अमाउंट। ये कह रहा था।
और अगर ये नहीं समझ आता तो पेनल्टी फिगर ही बहुत है। आपको मैं तरीका, मैं आपको मतलब बता ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं अगर पहला टिक है, सिर्फ ये पहला टिक में करना है। अभी तक मैंने क्या कहा, अगर ये प्रीमियम ना होता तो पहला टिक किससे मल्टीप्लाई करते, 5 रुपए को किससे करते, 3400। तो वो कंसेप्ट सही है कि विद प्रीमियम मेरे को मल्टीप्लाई करना है, कितना विद, क्योंकि जब आया होगा तो विद प्रीमियम आया होगा टिक कि नहीं, ये विद प्रीमियम आ गया। पर जो रखा टिक करने का मतलब, प्रीमियम माइनस करने का मतलब क्या है कि जो प्रीमियम आ चुका है वो कहां आ चुका है, बैलेंस शीट में आ चुका है, और वो कैंसिल करना है नहीं, वो कैंसिल करना है यहाँ पे नहीं, इसलिए उसको कुछ नहीं करते क्योंकि वो आ चुका है। जो रखा होगा, मैंने 3400 वाला रखा होगा कि 3200 वाला रखा होगा, तो 3200 वाला रखा है ना मैंने, तो वो कैंसिल नहीं करना। तो जब भी पहला टिक मल्टीप्लाई करना है किससे करना है, एप्लीकेशन पूरे से विद प्रीमियम। लेकिन जब माइनस करना है, खाली प्रीमियम माइनस करना है, वो कितना है, 1 रुपए इंटू, एक क्वेश्चन आगे आएगा, यहां होगा 48, यहां होगा 40, समझ लो। और मैं एक एप्लीकेशन बना के देता हूं, ये है 3 रुपए और ये है 2 रुपए। एप्लीकेशन मैंने कितने का, 3 रुपए का, ये कितने का है, 2 रुपए का, ये टिक कर दिया। तो अगर मेरे को ये अमाउंट, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको आता है। ये कितना हुआ तुम्हारा, 8 इंटू जो भी होगा 5, यहां तो पूरा सेम है ना, यहां तो कुछ चेंज नहीं किया हमने। 8 इंटू 5 करके जो भी जुबा आएगा वो तो वर्किंग नोट है। मेरे को फॉर फ्यूचर का अमाउंट जब निकालना है तो मैं 5 रुपए मल्टीप्लाई करूंगा, मैं करूंगा 48 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 2, बस ये लास्ट कंसेप्ट रह गया कि जब भी पहला टिक देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन से। पर अगर पहले टिक पे प्रीमियम है तो एप्लीकेशन को पूरे से करो, खाली प्रीमियम को अलॉटेड से करो। वो आपका जो प्रीमियम को नहीं लेना था, नहीं लेने का मतलब है कि ऑलरेडी आ चुका, दोबारा कैंसिल आउट, नहीं लेने का मतलब नहीं कैंसिल करना। तो 3200 कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रहेगा, 48 इंटू 5, 40 इंटू 2, ये अमाउंट है। अब ये मैच हो गया, अब आएगी रीच होगी एंट्री, यहां कर लेते हैं, साइड पे जगह है, इसका कोई काम नहीं करना, मैंने वर्किंग नोट काम को हटा दिया, इसमें कुछ मत करना, ये अलग से कर लो, ये अलग से वर्किंग नोट है आपका, समझ गए, यहाँ पे बना दिया आपने, याद रहेगा, ये बनाना जरूर है। और ये लिखना, मल्टीप्लाई लिखना मत भूलना। अभी क्वेश्चन खत्म तो कर लो। बैंक अकाउंट की एंट्री, टू शेयर, हमने बैंक अकाउंट का अमाउंट यहां लिखा हुआ है जी, कितना है, और हमको शेयर कितने हैं, 1600 इंटू फुली पेड बोला ना, 10, कितना हो गया, 16,000 है। कितने रीइशू करे, आधे करे ना, 43 के कर दिए, 1600 शेयर है 43,000 के, वाह वाह, चलो करने तो जैसे कहते हैं। अब अमाउंट कितना आ रहा है, 2 SPA आ रहा है, कितना हो गया बताओ, ये हो गया 27। ठीक है, अब एंट्री आएगी शेयर फॉर फ्यूचर 2, शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट लेंगे, ये वाला नहीं, इसका सही अमाउंट निकालना बाकी है अभी। इसकी जगह यहां लिखा तुमने, नहीं लिखा, 17,200 कितना आ गया, करो जरा, ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16 112, 8600। आंसर चेक करना जरा, अगर ये 17,200 मेरा अमाउंट गलत होता तो ये भी गलत होता ना, तो बुक में कितना आ रहा है। और अगर तुम पहले टिक से मल्टीप्लाई कर दो, ये 20,400 लिखते, उसका तो 10,200 आता, आधा। तो पहला टिक जब भी मल्टीप्लाई करोगे पूरे एप्लीकेशन से करना है। बट अगर प्रीमियम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रीमियम ना होता फिर हम अमाउंट क्या लेता, ये लेता। प्रीमियम है तो प्रीमियम को माइनस करना है, लेकिन किससे, बस ये एप्लीकेशन, ये अलॉटेड, ये फुल, ये प्रीमियम, ये आपका हमेशा याद रखना। ये आपका चैप्टर अब खत्म हुआ है, अभी इसके रिवर्स क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ये अमाउंट दिया था ना, है ना, तो ये अमाउंट दिया होगा तो आपको ये अमाउंट निकालना है, तो वो अब करेंगे अगली बार। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्कर, यू लाइक में है, इसमें भी है 1 मार्कर एमसीक्यूज, पुट्ठे पुट्ठे क्वेश्चन। अभी तो आप ऐसे चल रहे हो, उसमें आपको दिक्कत आ रही है। जब ऐसे आपको ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री से
ये निकालना है कितने शेयर्स थे, फॉरफीट कितने शेयर्स थे, सारे अमाउंट को मल्टीप्लाई डिवाइड। कंसेप्ट यही रहेगा जो मेरा वर्किंग नोट चल रहा है। तो प्रोराटा की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम? आज प्रोराटा का होमवर्क मिलेगा ना आपको। नहीं वो ठीक, मैंने ये काम मैं यहाँ करने वाला था, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने ये वर्किंग नोट पहले छेड़ा था, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मैं कहा आपको ये समझ आ रहा है, आप ये कर लो। मैंने ये काम यहाँ अलग कर दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप जैसे अभी तक वर्किंग नोट बना रहे थे, आप वैसे ही बनाओगे यहाँ पे। उसके बाद आपका जब भी प्रीमियम होगा कहाँ पे, टिक। ये काम कब होगा? जब प्रीमियम कहाँ होगा, टिक पे। वरना तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन से। बस पहला टिक एप्लीकेशन से करना, याद रखना है फुल अमाउंट से। प्रीमियम को माइनस करो लेकिन अलॉटेड से। इतना काम याद रखो, आपका अमाउंट कभी गलत नहीं आएगा। और बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसी अमाउंट को इससे माइनस करके यहाँ लिखते हैं। ये तब करते हैं जब फुल रेशियो होता है। पार्शियल रेशियो में ये अमाउंट यहाँ चले जाता है। तो ये सिंपल बात है, क्वेश्चन ने बोला कितने रेशियो कर रहे हो। ये लाइन पकड़नी है ना तुमने, ये लाइन नहीं छोड़नी। ये लाइन पकड़े रखो, कभी एंट्री गलती होगी। ये 3200 के हो रहे हैं, 1600 के हो रहे हैं, आधा अमाउंट करना पड़ेगा ना। अब लिखेंगे होमवर्क। एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नहीं, बड़े क्वेश्चन देते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं टिक वाले प्रीमियम पे, मतलब ये जो हमारा प्रीमियम है, ये टिक वाला फर्स्ट दिखा से उसी क्वेश्चन में ऐसे होगा, बाकी नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 110 लास्ट वाला, वो आसान है, उससे पहले मुश्किल है। मजाक नहीं कर रहा भाई, उसमें प्रीमियम नहीं है, चेक कर लो। दूध से पिछला दूं, प्रीमियम वाला दूं। क्वेश्चन 109 चेक करो, हर कॉल में प्रीमियम है। 1111 तो ट्राई अभी मत मारो ना, तो मरना है। हद है यार, बंदे मतलब परेशान करने वाले। और जो क्वेश्चन 109 है ना, वो मेरी वीडियो में है, तो वो आपको अभी दिवाली की छुट्टी में वीडियो से करना है। नहीं, ईस्टर्न लिमिटेड नहीं है, पता नहीं, अब जा रहे हो? पता नहीं, मैं ट्यूसडे को बताऊंगा। 50-50 है अभी, ये भी नहीं पता। अपनी गाड़ी जहां मन करेगा, 3 ऑप्शन है मन में, जहां मन, जो सुबह उठ के देखेंगे जहां मन करेगा गाड़ी घुमा देंगे। जीपीएस को बोलेंगे ऑप्शन 1 2 3 में से एआई कर ले। अक्कड़ बक्कड़ वो तेरे को नहीं बता सकते हम। नहीं, वो बात नहीं है। अमृतसर नहीं जाते बेटे गाड़ी पे, भगवान दूर है। क्वेश्चन 102 एंड 110, अगर आपने ये दोनों कर लिए तो आपको एक होमवर्क और मिलेगा, आपका शेयर्स कंप्लीट है। ये तो हो जाएंगे। प्रोराटा है, चैप्टर जो पढ़ाने वाला खत्म हो गया है, पुट्ठे क्वेश्चन रह गए हैं, वो एक संडे और करा देंगे आपको। इस संडे नहीं कराएंगे, अगले संडे भी नहीं कराएंगे, वो आपको नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में कराएंगे। अभी आप ये पहले पक्का कर लो मेरे बच्चे, ये सब भूल जाओगे वो करते ही। अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी यूलैक कर लो, यूलैक से और टीएस जो बची वो कर लो। अगर यूलैक करके ये कंसेप्ट पक्का हो गया, आपके ये फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रोराटा वाले सही आने शुरू हो गए, तो उल्टे क्वेश्चन करेंगे ना। अभी यही में गड़बड़ है, स्ट्रगल कर रहे हो, वो सिखा दिया तो ये भी भूल जाओगे। इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शेयर को हमारे 24 मार्क्स की बुक आनी है, हम चाहते हैं 24 में 24 आए हमारे, इसलिए इसको इतना स्लो कर रहे हैं कि इतना प्यार से कर ले। समझ गए? यूलैक जब आपकी हो जाएगी, सुन लो, यूलैक से हम टेस्ट लेंगे, उसमें उल्टे क्वेश्चन नहीं है, घबराने की जरूरत। हाँ अच्छा मैंने कल करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने टेस्ट बोला, सुना कर। यूलैक से जब हम मेरा टेस्ट की तैयारी करोगे, टेस्ट में उल्टे क्वेश्चन नहीं है, फुल फ्लैश की तैयारी हो जाएगी। फिर ये कंसेप्ट इतना पक्का हो जाएगा कि सर हमको अब रट गया है। देखो आपने यहां तक अपने आप बताया है, याद है? ये सारा को तुमने बताया, मैंने तो लिखा, तुम्हारे को बोल बोल के लिखना आ गया। एक दिन तुम इसमें स्ट्रगल कर रहे थे, ये ले कि वो ले, लिख के बोल के ये पक्का हो गया। एक दिन ये पक्का हो जाएगा। जब ये तीनों एंट्री पक्की हो गई,
फिर मैं इसका उल्टा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा ऑलरेडी कि मैं क्या ध्यान देता हूँ। अभी मैंने यहाँ कुछ ये दिखाया, आपको नहीं दिखाना, अलग हो गया, रटवा दिया, अब इसको रट्टा मारना है। आज होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, अगली बार दूंगा, पर एक कंसेप्ट भूलना नहीं है। एप्लीकेशन का टिक एप्लीकेशन से, लेकिन प्रीमियम माइनस अलॉटमेंट से, बस होमवर्क करके आना। और आईओडी का होमवर्क अलग है जी।